तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे यार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने टेंस का टॉपिक शुरू कर लिया था एंड आज की वीडियो में हम आगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि टेंस को ढूंढने का, आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका होता है कि आप वर्ब को देखो और टाइम को देखो। बट वर्ब और टाइम को देखकर हम शायद सिर्फ ये पहचान पाएंगे कि प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट किसकी बात हो रही है। बट अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट ऐसे जो डिटेल्ड है वो पहचानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसका फॉर्मेट देखना होगा। फॉर्मेट आप एक फॉर्मूला की तरह समझ सकते हो, जैसे कि मैथ में फॉर्मूलाज यूज होते हैं किसी सोल्यूशन को निकालने के लिए, वैसे ही टेंस के फॉर्मेट होते हैं। हर एक टेंस का एक अलग फॉर्मेट होता है। तो अगर आप फॉर्मेट समझ गए तो आपको सेंटेंस को देखते ही ये समझ आ जाएगा भी कौन सा टेंस यूज किया गया। थोड़ी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, बट अगर उसके लिए आपको पहले फॉर्मेट समझना होगा। तो अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट का यूज किया होगा और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही होगी। इसको नोट कर लेना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मेट है जिसके थ्रू आप ये पहचान लोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये तो हो गया फॉर्मेट कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कैसे यूज करेंगे ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर। वर्ब इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं करती यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम वर्ब को किस तरीके से लिखेंगे। थोड़ा डिटेल में समझते हैं बिना कंफ्यूज हुए। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि ही, शी, इट, आई, ऐसे जो सब्जेक्ट हैं, आई वैसे इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे हम, सिंगुलर है बट आई को फिर भी नहीं इंक्लूड करेंगे, वो आगे देखते हैं क्यों। बट ही, शी, इट ऐसे जो सब्जेक्ट हैं, अगर इनको हम यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई नाउन है जो सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसको हम उसके साथ जब वर्ब यूज़ होगा तो फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ होगी, बट साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस हम जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस आपको यूज़ किया था, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। अब लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बट क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ उसके कारण हमने वर्ब के साथ लगा दिया एस या ई एस, ठीक है। अगर यहीं पे ही की जगह होता दे लाइक टू प्ले फुटबॉल हो जाता, ठीक है। तो एस या ई एस हट जाता वहां पे। तो अगर सिंगुलर है तो आप एस या ई एस लगाओगे वर्ब के साथ, अगर प्लूरल है तो आप एस या ई एस नहीं लगाओगे, सिंपली उस वर्ब को यूज करोगे। अब यहाँ पे एक्सेप्शनल होते हैं आई एंड यू। अब यू को तो आप पता ही है कि हम प्लूरल की तरह और सिंगुलर की तरह दोनों की तरह यूज करते हैं, इसलिए वो उसकी एक्सेप्शन तो बनती है। बट आई को भी यहाँ पे एक्सेप्शन होती है। आई के साथ जब आप किसी वर्ब को यूज करते हो तो उसके साथ एस या ई एस नहीं आता, उसके साथ सिंपल आता है, लाइक या जो भी वर्ब है वो सिंपल आएगा, एस या ई एस नहीं आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करके हमने एक सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट तो समझ लिया, बट अगर वहीं पे नेगेटिव सेंटेंस हमने लिखना हो तो उसका फॉर्मेट क्या बनेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस लिखने के लिए जो फॉर्मेट अपने पास होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट आएगा एंड देन आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो शांति से, तो जो पिछला फॉर्मेट था अपना सिंपल सेंटेंस का, उसमें हम लिखते थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे है, बट यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ये है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ नहीं एस या ई एस लगेगा, वो वर्ब से हटकर डू के साथ लग जाएगा जिसको हम डज बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगने की जगह वो डज बन जाएगा। तो हम जहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है वहाँ पे डज नॉट यूज करेंगे, जहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है वहाँ पे डू नॉट यूज करेंगे। और आई एंड यू को यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, आई एंड यू के साथ यहाँ पे भी डू नॉट ही यूज होगा, उसको हम प्लूरल ही कंसीडर करेंगे। आई होप आप इस चीज़ को समझ पाए होगे। अगर नहीं भी समझ आया, अगेन एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पे भी विजिबल हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक सिंपल सेंटेंस में यूज किया था ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट था और लाइक्स के साथ एस लग गया था, लाइक के साथ एस लग गया था। बट यहाँ पे अगर मुझे लिखना हो कि उसे पसंद नहीं है तो मैं लिखूंगा ही डज नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल से हो जाएगा ही डज नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल। जो एस लाइक के साथ लगा था वो ई एस बन के डू के साथ लगकर डज बन गया, ही डज नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे ही की जगह अगर दे हो यानी कि प्लूरल हो जाए
तो मैं लिखूंगा दे डू नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो डू आ जाएगा डज की जगह। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो। थोड़ा ध्यान से समझना, एग्जाम्पल जब आप देखोगे, खुद से जब आप चीज़ों को नोटिस करना सीखोगे, तभी आप इसको कंसेप्ट को समझ पाओगे। एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया तो कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं लगती। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस क्लियर है तो हम आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पास चलते हैं। तो जैसे कि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में देखा कि हम डज नॉट या डू नॉट यूज़ करते हैं, वैसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज यूज़ करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मेट क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज यूज़ होगा, उसके बाद अपना सब्जेक्ट आएगा एंड देन आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, बट अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? डू एंड डज का कंसेप्ट वहाँ यहाँ पे भी सेम है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा, प्लूरल है तो डू आएगा। एक ही सेंटेंस जो हम एग्जांपल पे लेते हैं, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल को हमने ही डज नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल किया एंड देन उसके बाद अगर हम इंटेरोगेटिव में यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे डज ही लाइक टू प्ले फुटबॉल। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया ही एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक। ठीक है, डज ही लाइक टू प्ले फुटबॉल अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। प्लूरल होता तो हम लिख देते डू दे लाइक टू प्ले फुटबॉल। आई होप ये क्लियर होगा। और उसके बाद एक बार मैं दोबारा से आपको सारी ब्रीफ आउट भी कर देता हूँ। एग्जाम्पल्स आपकी स्क्रीन पे विजिबल हैं तीनों तरह के सेंटेंसेस की, और टेंसेस को क्या फॉर्मेट में हम यूज़ करते हैं वो आपके सामने विजिबल है। अगर सिंपल सेंटेंस को हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा। उसके बाद आ जाता है अपना नेगेटिव सेंटेंसेस, तो अगेन सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि डज आएगा या डू आएगा, यानी कि डज नॉट या डू नॉट आएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एंड अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो अगेन सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि डू आएगा या डज आएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी ही। ठीक है, फॉर्मेट्स आपके सामने विजिबल हैं एंड एग्जाम्पल सेंटेंस भी आपके सामने विजिबल है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का कंसेप्ट क्लियर होगा, एंड अगर क्लियर है तो आप इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है या जो ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं, और खुद भी सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आगे आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियोस भी आएंगी, तो आई होप आप सब्सक्राइब करोगे और शेयर भी करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।